गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे अप्रैल मंथ के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू, जो कि थर्ड वीक के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। जैसे कि हमारा एसबीआई क्लर्क मीन्स आरबीआई मीन्स आने वाला है, सो उसके अंदर आपको रिसेंट मंथ के एमसीक्यू जरूर दिखेंगे, चाहे वो जैन के हो, फेब के हो, मार्च के, अप्रैल मंथ। ये मंथ तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। So is your first question, name the Union Culture Minister who has launched National List of Intangible Cultural Heritage in April 2020। So उन यूनियन कल्चर मिनिस्टर का नाम बताना है जिन्होंने नेशनल लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज लॉन्च की है। सो उनका क्या नाम है? उनका नाम है प्रहलाद सिंह पटेल। क्या नाम है? प्रहलाद सिंह पटेल। सो आप मुझे इन प्रहलाद सिंह पटेल जो हैं इनकी कंस्टिट्यूएंसी का नेम बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज़ लॉन्च सेल्फ फिक्स्ड डिपॉजिट एंड सेल्फ सेविंग अकाउंट टू एक्सपेंड इट्स डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज रिसेंटली। वे इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक। सो हमें बताना है इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है। सो लोकेटेड कहाँ पर है? चेन्नई में। कहाँ पर? चेन्नई में। और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक का कोई भी बैंक पूछ लेता है और उसका हेडक्वार्टर पूछ लेता है एग्जाम में। जैसे कि एसबीआई और आरबीआई मेंस में स्टैटिक पोर्शन आपको ज़रूर मिलेगा, 3-4 क्वेश्चन तो ज़रूर आएंगे आपके स्टैटिक के। सो आगे मूव करते हैं। नेम द फर्स्ट इंडियन स्टेट विच कैरीड आउट द रैपिड टेस्टिंग फॉर कोविड-19। सो उस स्टेट का नाम बताना है जिसने सबसे पहले रैपिड टेस्टिंग स्टार्ट की। सो नेम द फर्स्ट इंडियन स्टेट विच कैरीड आउट द रैपिड टेस्टिंग फॉर कोविड-19। सो कौन सी स्टेट है? वो है राजस्थान। कौन सी स्टेट है? राजस्थान। अगर सीएम की बात करें, राजस्थान के सीएम कौन है? सीएम इज़ अशोक गहलोत एंड गवर्नर इज़ कलराज मिश्रा। सीएम इज़ अशोक गहलोत एंड गवर्नर इज़ कलराज मिश्रा। सो आगे मूव करते हैं। विच कमांड ऑफ इंडियन नेवी हैज़ डेवलप एयर इवैक्यूएशन पोर्ट फॉर कोविड-19 पेशेंट्स। सो कौन सी कमांड ऑफ इंडियन नेवी ने डेवलप किया है एयर इवैक्यूएशन पोर्ट फॉर कोविड-19 पेशेंट? किसने किया है? ये क्या है? सर्दर्न कमांड ने। किसने किया है? सर्दर्न कमांड ने। सो नेक्स्ट पे देखते हैं। नेम द इंडियन स्टेट यूटी विच लॉन्च ऑपरेशन शील्ड इन कंटेनमेंट एरियाज अगेन कोविड-19। सो ऑपरेशन शील्ड किसने लॉन्च किया? ये किया है न्यू दिल्ली ने। किसने किया है? न्यू दिल्ली में। अगर सीएम की बात करें, न्यू दिल्ली के अरविंद केजरीवाल इज़ द सीएम ऑफ न्यू दिल्ली, और गवर्नर कौन है? अनिल बैजल इज़ द गवर्नर ऑफ न्यू दिल्ली। और इन्होंने एक 5T भी लॉन्च किया है, ठीक है। सो आप मुझे, ये हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसमें 5T का मतलब क्या है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले सेशंस में। सो आगे मूव करते हैं। RBI has approved reappointment of Sanjay Agarwal as MD and CEO of AU Small Finance Bank। सो AU Small Finance Bank का जो हेडक्वार्टर है वो है जयपुर। कहाँ पर है? जयपुर, ठीक है। तो हमें बताना है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ द बैंक। तो पार्ट टाइम चेयरमैन कौन बने हैं AU फाइनेंस बैंक के, स्मॉल फाइनेंस बैंक के? ये बने राज विकास वर्मा। कौन बने हैं? राज विकास वर्मा। और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जयपुर। कहाँ पर है? जयपुर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो इज़ योर नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द फेस ऑफ RBI ट्यूटर कैंपेन टू अडॉप्ट डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट। सो कौन बना है फेस ऑफ RBI ट्यूटर कैंपेन टू अडॉप्ट डिजिटल मोड्स ऑफ पेमेंट? ये बने हैं अमिताभ बच्चन। कौन बने हैं? अमिताभ बच्चन, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द कंपनी विच हैज़ एक्वायर्ड गुड़गांव पालवाल ट्रांसमिशन लिमिटेड। सो किसने एक्वायर किया है गुड़गांव पालवाल ट्रांसमिशन लिमिटेड? ये एक्वायर किया है इंडीग्रिड ने। किसने किया है? इंडीग्रिड ने। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम द मोबाइल कंपनी विच हैज़ एक्वायर्ड द वेदर ऐप नेम डार्क स्काई। सो डार्क स्काई किसने एक्वायर किया? कौन सी मोबाइल कंपनी ने एक्वायर किया है? वो की है एप्पल ने। किसने की है? एप्पल ने। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The central government has launched initiative named Arogya Setu Interactive Voice Response System in collaboration with IIT Madras and which Indian state। सो उस इंडियन स्टेट का नाम बताना है जिसने लॉन्च किया है इनिशिएटिव, किसके साथ मिलके? वो क्या? IIT मद्रास के साथ मिलके आरोग्य सेतु इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम। सो कौन सी स्टेट है? वो है
तमिलनाडु। कौन सी स्टेट है? तमिलनाडु। अगर तमिलनाडु की कैपिटल की बात करें, कैपिटल इज़ चेन्नई। ठीक है, सीएम गवर्नर का आप नेम बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है, सो आगे मूव करते हैं। Name the MNC which has launched Watson Assistant for Citizen in India to address COVID-19। सो उस MNC कंपनी का नाम बताना है जिसने क्या लॉन्च किया है, वॉटसन असिस्टेंस फॉर सिटीजन इन इंडिया टू, जिससे वो एड्रेस कर सके COVID-19। सो क्या नाम है उस कंपनी का? वो है IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या नाम है? IBM, दैट इज़ इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। सो आगे मूव करते हैं। What is the rank of Indian football team in latest FIFA headquarter कहाँ पे? ज़ूरिच, स्विट्ज़रलैंड। रैंकिंग 2020 रिलीज्ड ऑन अप्रैल 9, 2020। टॉप बाय बेल्जियम। तो टॉप किया है बेल्जियम ने, और इंडिया की रैंक क्या है? इंडिया की 108, और इंडिया की रैंक है 108। ओके, सो इंडिया की रैंक 108 और टॉप किया है बेल्जियम ने। सो आपके लिए दोनों इंपॉर्टेंट, इंडिया की रैंक भी और जिसने टॉप किया है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूजीलैंड जॉक एडवर्ड हु पास्ड अवे इन अप्रैल 2020 रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। तो न्यूजीलैंड के जो खिलाड़ी हैं जॉक एडवर्ड, उनका निधन हो चुका है। सो वो कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड थे? वो थे हमारे क्रिकेट से रिलेटेड। कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड थे? क्रिकेट से रिलेटेड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Name the organization agency which celebrates Play True Day 2020 with the theme Play Safe on Play True Day 2020 on April 9। कब मनाया जाता है? अप्रैल 9 को, और ये इसकी थीम है प्ले सेफ ऑन प्ले ट्रू डे। ठीक है, सो ये कौन सा डे? ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? वो है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। क्या नाम है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। सो आगे मूव करते हैं। Which edition of CRPF Valor Day was celebrate on April 9? कब सेलिब्रेट किया? अप्रैल 9। और एडिशन कौन सा था? 55th। कौन सा था? 55th इसका एडिशन था। किसका? CRPF Valor Day was celebrating on 9th अप्रैल, और इसका 55 एडिशन था ये वाला। सो इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फर्स्ट इंडियन स्टेट विच इनिशिएटेड पूल टेस्टिंग। सो उस इंडियन स्टेट का नाम बताना है जिसने सबसे पहले स्टार्ट की पूल टेस्टिंग। ठीक है, जो कि अप्रूव की किसने? ICMR ने। सो उस स्टेट का नाम है उत्तर प्रदेश। क्या नाम है? उत्तर प्रदेश। CM कौन है? योगी आदित्यनाथ इज द CM ऑफ उत्तर प्रदेश। गवर्नर इज़ आनंदीबेन पटेल। और ये स्टेट फॉर्म कब हुआ था? ये हुआ था 24 जनवरी को 1950। और टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कितनी है? टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स है 75। और अगर हम नेशनल पार्क की बात करें, दूधवा नेशनल पार्क ही है बस यहाँ पर, जो कि आपका इंपॉर्टेंट है। अगर दूधवा डैम की बात करते हैं, वो है आपका छत्तीसगढ़ में। ठीक है, और यहाँ पे आपकी एक हसनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और एक है चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो ये सब पॉइंट जो है ये इंपॉर्टेंट है स्टैटिक फैक्ट्स को लेकर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द इंडियन मिनिस्ट्री विच हैज़ अनाउंस COVID-19 ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ऑफ सार्क कंट्री। सो उस इंडियन मिनिस्ट्री का नाम बताना है जिन्होंने अनाउंस किया है COVID-19 ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल सार्क कंट्रीज़ के लिए। सो वो कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। अगर सार्क का हेडक्वार्टर देखें, काठमांडू नेपाल में इसका हेडक्वार्टर है। और प्राइम मिनिस्टर कौन है नेपाल के? वो है KP ओली। कौन है? KP ओली। और प्रेसिडेंट कौन है? विद्या देवी भंडारी। विद्या देवी भंडारी इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल। ओके, प्राइम मिनिस्टर इज़ KP ओली। ठीक है, और कैपिटल इज़ काठमांडू एंड करेंसी इज़ रुपी ऑफ नेपाल। सही, तो आगे मूव। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हैज़ बिकम इंडिया फर्स्ट क्वारंटाइन सेंटर फॉर एनिमल। जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो इंडिया का फर्स्ट क्वारंटाइन सेंटर बना है एनिमल्स के लिए। सो ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका कहाँ पर लोकेटेड है? ये आपका लोकेटेड है उत्तराखंड में। कहाँ पर लोकेटेड है? उत्तराखंड में। अगर CM की बात करें, CM इज़ त्रिवेंद्र सिंह रावत इज़ द CM ऑफ उत्तराखंड। और गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। बेबी रानी मौर्य गवर्नर है उत्तराखंड की। और इसकी कैपिटल क्या है? देहरादून इज़ द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड। और अगर हम इसकी बात करें, ये फॉर्म कब हुआ था? ये हुआ था आपका 9 नवंबर 2000 में उत्तराखंड आपका फॉर्म हुआ था। सो ये इसका फाउंडेशन डे होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच इंडियन मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च अ वेबिनार सीरीज नेम देखो अपना देश। तो कौन सी इंडियन मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है देखो अपना देश एक वेबिनार सीरीज? वो की है टूरिज्म मिनिस्ट्री ने। किसने किया? टूरिज्म मिनिस्ट्री। अगर टूरिज्म मिनिस्टर की बात करें तो प्रहलाद सिंह पटेल इज़ द टूरिज्म मिनिस्टर। कौन है? प्रहलाद सिंह पटेल। सो आगे मूव करते हैं।
Find the airline company which launched India first cargo on seat flight to carry essential amid COVID-19. So उस एयरलाइन कंपनी का नाम बताएं जिन्होंने लॉन्च किया इंडिया का फर्स्ट कार्गो ऑन सीट फ्लाइट टू कैरी असेंशियल एमिड COVID-19. वो है स्पाइस जेट. कौन सी कंपनी है? स्पाइस जेट. एयरलाइन की कौन सी कंपनी है? स्पाइस जेट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. सो इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, विद विच इन पब्लिक सेक्टर बैंक द गवर्नमेंट टेलीकॉम ऑपरेटर BSNL हैज़ पार्टनर टू लॉन्च भारत इंस्टापे UPI बेस्ड पेमेंट प्लेटफॉर्म. सो उस पब्लिक सेक्टर बैंक का नाम बताना है जिससे गवर्नमेंट के साथ मिलकर टेलीकॉम ऑपरेटर BSNL हैज़ पार्टनर टू लॉन्च भारत इंस्टापे UPI बेस्ड पेमेंट प्लेटफॉर्म. सो उस बैंक का नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. क्या नाम है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. अगर हेडक्वार्टर की बात करें, हेडक्वार्टर इज़ इन मुंबई. अगर फॉर्मेशन डे की बात करें तो 1 जुलाई 1955 इज़ द फॉर्मेशन डे ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. और अगर हम इनके चेयरमैन की बात करें तो रजनीश कुमार इज़ द चेयरमैन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. सो आगे मूव करते हैं. Name the Indian cricketer who has been appointed as a brand ambassador of PokerStar India. So उस इंडियन क्रिकेटर का नाम बताना है जो कि अपॉइंट किया गया है एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ PokerStar India. सो वो कौन है? वो है MS धोनी. कौन है? MS धोनी. सो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द ऑर्गेनाइजेशन विच डेवलप कोविड सैम्पल कलेक्शन कियोस्क फॉर हेल्थ केयर वर्कर टू सेफली कलेक्ट COVID-19 सैंपल. सो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है जिन्होंने डेवलप किया है कोविड सैंपल कलेक्शन कियोस्क. किसके लिए किया है? हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए, टू सेफली कलेक्ट COVID-19 सैंपल, जिससे वो सेफली कलेक्ट कर सकते हैं COVID-19 सैंपल्स को. सो किसने किया? ये किया है DRDO ने. किसने किया? DRDO ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. अगर हेडक्वार्टर की बात करें, न्यू दिल्ली इनका हेडक्वार्टर है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. तो हिज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च अन्नपूर्णा एंड सप्लाई मित्र पोर्टल फॉर सिटीजन फूड नीड्स. सो उस इंडियन स्टेट का नाम बताना है जिन्होंने लॉन्च किया अन्नपूर्णा एंड सप्लाई मित्र पोर्टल फॉर सिटीजन्स फूड नीड्स, जिन्हें फूड की मतलब जिन्हें फूड नहीं मिल पाता. सो ये स्पेशली उनके लिए है. सो किसने लॉन्च किया है? ये किया है उत्तर प्रदेश ने. किसने किया है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. सो ये क्वेश्चंस आपके लिए, आप सबको इन सब का आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा. जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है प्रेजेंट एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ऑफ इंडिया. देन सेकंड क्वेश्चन आपका MD एंड CEO ऑफ कैनरा बैंक. एंड हु इज़ द चेयरमैन ऑफ HDFC बैंक. नेम द पर्सन हु इज़ द प्रेजेंट कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स इन इंडिया. एंड हु इज़ द प्रेजेंट DG ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च. आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा. फॉर मोर वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. So thank you guys. And press the bell icon. Never miss an update.